हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस। तीन प्रकार की डॉक्ट्रिन होती हैं जो प्रेसिडेंट में बताया गया है। पहली तो एक होती है रेशियो डेसिटाइड, एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस, एक होती है ऑर्बिटर डिक्टा। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका लॉ में इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इस डॉक्ट्रिन को क्यों बनाया गया। देखिए, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस ये कहती है कि जो भी हायर कोर्ट के जजमेंट होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनके जजमेंट जो है लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। लोअर कोर्ट बाउंड होगा उस डिसीजन को मानने के लिए सिमिलर मैटर पे, जो सिमिलर केसेस उसी नेचर के होंगे। क्यों? अगर मान लीजिए डॉक्ट्रिन ना होती तो क्या होता कि आज पता चला एक ही मैटर पे अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। कोई चोरी का केस है तो लोअर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, तो उसके बाद दूसरे हाई कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए परस्यूसिव होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है। मान लीजिए किसी चोरी केस में हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और जो हमारा लोअर कोर्ट है उसने डिसीजन को नहीं माना, कोई और डिसीजन दे दिया। या कोई केस ले लीजिए, मतलब अगर अलग अलग डिसीजन आने लगेंगे तो क्या होगा, जो हमारी यूनिफॉर्मिटी जजमेंट में होगी वो अलग अलग होने लगेगी, पब्लिक पॉलिसी के लिए भी नहीं अच्छी होगी। तो ये डॉक्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी एग्जाम के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस क्या कहती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, देखिए अगर सेम बेंच का डिसीजन है तो वो परस्यूसिव होता है, कोर्ट उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। लेकिन हायर बेंच के जो जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोअर जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे दो जजों की बेंच ने कोई डिसीजन दिया तो वो सिंगल जो बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की उसके लिए बाइंडिंग होगा। या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उसने कोई डिसीजन दिया है तो जो अगर डिवीजन बेंच होगी उसके लिए बाइंडिंग होगी। ऐसे हाई कोर्ट में ले लीजिए, हाई कोर्ट में क्या होगा कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होता, परस्यूसिव होता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जरूरी नहीं वो डिसीजन को माने, हाँ उसको ध्यान में रख करके डिसीजन दे सकती है या उसका फॉलो कर सकती है उस डिसीजन को, लेकिन 100% बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन लोअर कोर्ट के लिए वो बाइंडिंग होता है। लोअर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा तो वो डिसीजन जितने भी हाई कोर्ट हैं इंडिया के या जितने भी लोअर कोर्ट हैं उनके लिए क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा, उनको मानना पड़ेगा। जो हमारा आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात यही करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो बाकी सारे कोर्ट के लिए जो है बाइंडिंग होगा। हाँ, अगर हाई कोर्ट का सिंगल हाई कोर्ट का जो सिंगल मतलब बेंच होती है उसने कोई डिसीजन दिया है तो डिवीजन बेंच के लिए बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन अगर डिवीजन बेंच ने कोई जजमेंट दिया है तो सिंगल बेंच जज मतलब जो जज होता है उसके लिए फिर वो बाइंडिंग होता है। तो आर्टिकल 141 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो दूसरे मतलब लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होंगे। और आर्टिकल 225 जो बात करता है, आर्टिकल 225 ये बात करता है कि जितने भी जो भी डिसीजन हाई कोर्ट के होंगे वो सारे लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के भी डिसीजन बाइंडिंग होंगे। बाकी हाई सेम मतलब दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव होते हैं, लेकिन बाकी के सारे कोर्ट के लिए बाइंडिंग होंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कह सकते हैं कि जैसे अगर मतलब कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और बाद में स्थिति चेंज हो, आपको पता है कि लॉ डायनामिक है, कंटिन्यूसली चेंज होता है परिस्थितियों के अनुसार। तो अगर ऐसी परिस्थिति मतलब आज लॉ कुछ और था, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था, आज के 50 साल 100 साल बाद कुछ और होता है, सेम नेचर होता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो उस कोर्ट में जो है उस कंडीशन में जो है कोर्ट जो है डिसीजन को मतलब अगर वहां पे कोर्ट में प्रूव कर दिया जाए कि आज की पॉलिसी के अनुसार वो पिछला वाला डिसीजन अच्छा नहीं था, इरेनियस था, जो भी था, तो फिर जो जरूरी नहीं होता है कि उसको मानना। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं। और एक कंडीशन और होती है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई डिसीजन दिया, ठीक है, उसको पार्लियामेंट ने उसी डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, कोई इंस्टीट्यूट बना के कोई लॉ बना करके,
सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको पार्लियामेंट ने मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर ने या मान लीजिए सेंटर में पार्लियामेंट ने कोई कानून बना करके उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होता बाकी के कोर्ट के लिए। तो ये रही आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।